करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभहरण मंगल करने हंसदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। दूजी कोई है नहीं ये जो माया मने दज्जाले। इलम देखे ए ना कछु इते जरा नहीं जवाले। इते जरा नहीं जवाले। जब हके इलम दिया प्रणाम विष्णु साजी। जब हक्के इलम दिया। अब धाम दुल्हा अक्षराते से प्राणनाथ जी जो जवानी के खामंद हैं, जवानी के मालिक हैं, श्री इंद्रावती जी के दधा में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने से ब्रह्मवाणी के श्रेवत के माध्यम से हम सब सुंदर साथ को संबोधन कर बता रहे हैं। हे मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, जैसे सूर्य के उदय होने के बाद अंधेरा समाप्त हो जाता है, सूर्य होने की देरी होती है, अंधेरा ठहरता नहीं है। सूर्य के सामने जैसे अंधेरा समाप्त हो जाता है वैसे ज्ञान है। इस ज्ञान रूपी सूर्य के साथ जिसको ज्ञान मिलेगा, ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, क्योंकि सत्य ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है। ऐसा ब्रह्म ज्ञान सत्य ज्ञान के सामने रहे कि जो संसार 14 लोक है ये खत्म हो जाता है। अगर इस वाणी को हम आत्मसात करेंगे, इस वाणी का अंदर पान करेंगे, वाणी का अनुसरण करेंगे, फिर वाणी मई जीवन बनाएंगे, फिर संसार धीरे धीरे उठता जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कहते हैं जैसे सूर्य चढ़ता जाता है ना, अंधेरा समाप्त होता जाता है। जब दोपहरिया का सूर्य होता तब तो कहीं अंधेरा रहता है, कोने कोने में रोशनी पहुंच जाती है। ऐसे ही दोपहरिया के सूर्य के समान ज्ञान है। आज तक दुनिया के अंदर ज्ञान था ही नहीं सुंदर साहब। अज्ञानता का ज्ञान था, सपने का ज्ञान था। सपने के ज्ञान होने के नाते रह कि संसार वाले सपने को निराकार को पार कर पाए नहीं। भाई कितना बड़ा कोई विद्वान हो, अगर नींद में गया है और सपना देख रहा है तो क्या अपने को पहचानेगा? फिर कितना बड़ा विद्वान हो, नींद में जाने के बाद सुंदर साजी वो सपना से आगे जा सकता ही नहीं, नींद से जा सकता, नींद को पार कर सकता ही नहीं, वो नींद में ही रहेगा। जब तक नींद लगा हुआ तब तक नींद में रहे, नींद के आगे जा सकता ही नहीं। नींद के आगे मैं कहाँ सोया हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा परिवार क्या, कुछ पता नहीं चलता जब नींद में होता है। जैसे निद्रा के अंदर, घोर निद्रा के अंदर एक बड़ा से बड़ा विद्वान अपने आप को भूल जाता है, परिवार को भूल जाता है, संसार को भूल जाता है। वैसे ही अज्ञानता, जितनी घोर अज्ञानता निद्रा होगी, अज्ञानता की निद्रा के अंदर इंसान जो भटक जाता रास्ता, कहाँ जाना है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, मेरा मालिक कौन है, मैं किसका हूं, कुछ पता जाता नहीं, भटकता रहता है। इस अभी ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान आया हुआ है। इस ज्ञान की इतनी महिमा है, इस ज्ञान के अंदर इतना प्रकाश, इतना रोशनी है कि ज्ञान लेने के बाद जो है इस संसार जो क्षर मांड है, नश्वर जगत है, जो सपने की जगत है, उड़ जाता, समाप्त हो जाता है। जैसे जगने के बाद सपना समाप्त हो जाता है, ऐसे जागृत ज्ञान जगावत है तच्छिन कर दिया। ये जागृत ज्ञान जगावत तच्छिन जो सिर आपने तो कहा कर वचन। बस वाणी को सिर पर लेने की आवश्यकता है, जीवन उतारने की आवश्यकता है। जब जीवन में वाणी उतारेंगे, भाई कितना भी कुछ भी हो, आंख वाला इंसान है लेकिन अंधेरे में रोशनी तो चाहिए, अंधेरे में तो रोशनी चाहिए। फिर अगर अंधेरे में जा रहा है बिना रोशनी चला जाएगा? आंख तो है कि नहीं, देख लेता है भाई,
चलिए, आंख भी है, रोशनी भी है, रोशनी भी हो गया है, हमारे आंखें में रोशनी है तो क्या करेगा भाई? आंख में रोशनी नहीं, आंख की रोशनी चली गई है तो जानवर नहीं देख पाएगा, सूर्य की रोशनी भी नहीं देख पाएगा जब आंख रोशनी नहीं है। रोशनी तो चाहिए चाहिए, बिना रोशनी के कुछ, ऐसे ये रोशनी है। ये ब्रह्म ज्ञान जब तक इंसान के पास, मानव पास नहीं आएगा, भटकता रहेगा, धक्के खाता रहेगा। ये वो ज्ञान है, भटकाव खत्म करता, अज्ञानता खत्म करता, प्रकाश में लाता है। हम कौन हैं, कहाँ जाना है, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, हमारा मालिक कौन है, पे सारा पहचान कराता है, भटकाव खत्म कर देता है। ठीक कहते हैं, ये जो इल्म है, जो ब्रह्म ज्ञान है, तहकीक रूह को तुम्हें, तहकीक रूह को तुम कहते हैं। हे रूहों, हे ब्रह्मसिद्ध, हे ब्रह्मात्माओं, अगर इस्लाम को पढ़ोगे, सुनोगे तो आपके अंदर यकीन पक्का होगा राज्य के प्रति कि राज्य हमारे हैं, हम राज्य के हैं। बिना पहचान विश्वास होता ही नहीं है। आदमी कितना अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन पहचान हो तो विश्वास होता है। और बहुत अच्छा है जब तक पहचान, मन में शंका बना रहता है, मन में डर भय बना रहता है, नहीं पहचान हो जाती है, उसी दोस्ती गहरी हो जाती है, प्रेम गहरा जाता है। यार अच्छा, बहुत अच्छा इंसान है, हम तो भटकते ग्रस्त सोच रहे थे। पहचान ऐसा इल्म, ऐसा ज्ञान है जो रूह को पक्का करता है, आत्मा को पक्का करता है, आत्मा के अंदर निश्चयात्मक बुद्धि पैदा करता है। बिल्कुल राज्य हमारे हैं, राज्य की हम, परम नाम हमारा है। संसार झूठा है, नश्वर है, ईमान पक्का होता जाता है। करे मनसा वाचा कर्मणा, बस इस ज्ञान को मनसा वाचा कर्मणा, ये जो ज्ञान है मन को पवित्र करता है, वचन को पवित्र करता है, कर्म को पवित्र करता है, तीनों को पवित्र करता है, तीनों को निर्मल करता है। मन से मन में कोई भी कभी राज्य को छोड़ करके किसी भी देवता का ध्यान चिंतन करने देगा ही नहीं। जब ज्ञान मिल जाएगा, जिसको पहचान ज्ञान मिल जाएगा, कभी मन में राज्य को छोड़कर और कहीं मन जाएगा, भटकेगा ही नहीं। चाहे कितना संकट आवे, कितनी मुसीबत आ जाए, ईमान पक्का हो जाता है, मन पक्का हो जाता है, मन निश्चल हो जाता है। मन सा वाचा, और इल्म पढ़ने से, इस जुबान से जो है कि कभी राज्य से कोई नाम आएगा ही नहीं। कहते नहीं, चोट लगे अरे राम, अरे माई दादा हो, कहते हैं। जब चोट लगता है तो माई दादा याद करते हैं, लेकिन जब ज्ञान आ जाएगा तो माई दादा याद नहीं आएंगे। तब राज्य, अरे राज्य हो, अरे धनी हो, धनी याद आएंगे। पन्ना जी की संस्कृति है सुंदर सा है। आप पन्ना में कभी जाइए, पन्ना के धाम वाला जो छोटा सा बच्चा या बच्ची होगी ना, फिर तो गिरेगी, अरे राजू हो, मम्मी पापा का नाम नहीं याद आएगा, दादा भाई नहीं, वहां की संस्कृति है। वहां धामी के बच्चे के ब्लड के अंदर चला गया, राज्य मार्ग का नाम चला गया। बच्चा गिरेगा, छसेगा, कई साल भर, अरे राजू हो, बचाओ राजू, राजू का नाम आएगा। ये है फिर, ये ऐसा ज्ञान है कि जुबान भी शुद्ध कर देगा, जुबान से राज्य का नाम आएगा, राज्य से किसी नाम आएगा ही नहीं। कर्म, और कहते हैं वाणी पढ़ने से हमारा कर्म भी शुद्ध हो जाता है। हम जो भी कर्म करेंगे उस कर्म के अंदर स्वार्थ नहीं होगा, हम जो भी कर्म करेंगे उसमें किसी अहित नहीं होगा, हम जो भी कर्म करेंगे उससे किसी तकलीफ नहीं होगा। हमें कर्म को शुद्ध करता है। ये जो वाणी है, मन को, वचन को, कर्म को जो निर्मल पवित्र करती है। कोई ना बिना खसमे हुक्म, कोई ना बिना खसम हुक्म, कहते हैं जो कि ना इस संसार खेल के अंदर जो एक खसम के हुक्म से कुछ है ही नहीं। एक खसम, एक राज्य है और उनका हुक्म खेल के अंदर है। इस खेल के अंदर जो कि राज्य का हुक्म ही सर्वोपरि है। जैसे उदाहरण के लिए भाई पावर हाउस तो है, पावर हाउस बिजली का है, लेकिन जो है कि घर के अंदर, घर में जो बल्ब जल रहा, पंखा चले, माइक बोल रही है, बिना बिजली क्या? वही पावर हाउस की बिजली है, बिजली है वो ये गांव में सर फैला हुआ है, काम कर रहा बिजली। ऐसे राज्य पावर हाउस है, बैठे ब्रह्मांड के अंदर, अवनी का पाव नहीं सकता। ब्रह्मा के अंदर, विष्णु के अंदर, शिव के अंदर, जितने भी देवता हैं सब के अंदर काम कर रहा है। अब ये सोचना ही नहीं, ये तो ये बल्ब ये हमें रोशनी दे रहा है, बल्ब क्या रोशनी देगा? पंखा क्या पंखा में देगा अगर बिजली नहीं होगा तो?
तो पावर हाउस राज्य है। एक बिजली है, बिजली से जाने कितने हजारों यंत्र चलते हैं, हजारों आइटम चल रहे हैं बिजली। सोच, एक बिजली करंट है, हजारों यंत्रों चला रहा है। क्योंकि बिजली के अंदर जो करंट है, करंट के हजारों सूक्ष्म तत्व हैं। जिस वस्तु को जो तत्व चाहिए, बल्ब है अपना तत्व लेता है उस बिजली से, पंखा है अपना तत्व लेता है, फिर अपना तत्व लेता है। इतने तत्व है, इतने कोशिकाएं उसके अंदर, बिजली के अंदर में, ये सारी यंत्र अपने अपने तत्व लेकर के काम कर रहे हैं। ऐसी राज्य का अनंत ऊर्जा है, अनंत शक्ति है, अनंत प्रकार अनंत शक्तियां हैं, फिर उन्हीं से सारा संसार चल रहा है। तो राज्य परमधाम में है और खेल के अंदर हुक्म का हुक्म है। राज्य के हुक्म के तो कुछ है ही है, उनके हुक्म को एक पत्ता नहीं सकता है, उनके हुक्म हमें जुबान से कुछ बोल नहीं सकते हैं, उनके हुक्म हम एक पग नहीं चढ़ सकते हैं। उनका हुक्म काम कर रहा है। प्रधानमंत्री से देश, भारत देश से गवर्नर सरकार तो दिल्ली में बैठी है, बोले थे भारत को कौन कंट्रोल कर रहा है, भारत ही कंट्रोल कौन करने वाला है, उसकी सत्ता केंद्र सरकार दिल्ली में बैठी, लेकिन सत्ता से पूरे भारत को कंट्रोल कर रखा है। ऐसे राज्य बैठे परमधाम के अंदर सत्ता से पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल रखे हैं। तो खेल के अंदर राज्य की सत्ता है, राज्य की सत्ता के सिवा कुछ है ही नहीं है। फिर अब सोचिए, ऐसे राज्य के हम अंगना बन गए, राज्य हम अंगना है फिर, और राज्य की सत्ता, राज्य हमारे धनी हमारे पति हैं, उनके सत्ता के हुक्म संसार में कुछ हो नहीं सकता है। हम डरेंगे क्या? डरेंगे किससे जब राज्य की अंगना है, फिर राज्य हमारे पति हैं। इससे कहते हैं जो प्रधानमंत्री की पत्नी या राजा की रानी होगी, फिर राजा की रानी डरती नहीं किसी से, राजा की रानी है, पता उसे मैं राजा की रानी हूं, मेरा पति राजा है। फिर तो हमारा पति कौन है? राज्य महाराज है, मालिक है, फिर हम क्यों डरेंगे? फिर पहचान लेते। इसे कह वाणी से कह रहे हैं कि इस खेल के अंदर हक के हुक्म के सब कुछ है ही। एक गुरु नानक साहब भी कह रहे हैं, गुरु नानक साहब गुरु ग्रंथ साहब में बताए हुए, नानक हुक्मे जे उचित हो मैं तय कहने खोए। गुरु नानक साहब कह रहे हैं जो परमात्मा के सत्ता को हुक्म को समझ लेगा, ये कहेगा नहीं मैंने किया तूने किया, उसने कहेगा ही सब परमात्मा ने किया है। जब परमात्मा ने किया है हो गया, कर्म से बंध मुक्त हो गया। लेकिन मैंने किया उसने किया है, वही बंधन होता है, वही पाप होता है मन में। जब परमात्मा का पहचान हो जाएगा तो कहते हैं ज्ञान रहने के बाद, ज्ञान होने के बाद बस राज्य के सत्ता के संसार को दिखाई नहीं देगा। ज्यों ज्यों ए है विचारिए, ज्यों ज्यों जैसे जैसे वाणी हम मंथन करेंगे, वाणी का विचार करेंगे, वाणी पर वाणी का हम ख्याल करेंगे, पढ़ेंगे, मंथन करेंगे, त्यों तहकीक होता जाए, तहकीक होता जाए। वाणी पढ़ते जाएंगे, मंथन करते जाएंगे, हमारे अंदर तेज में पक्का होता जाएगा, पक्का मन होता जाएगा, विचार पक्का होता जाएगा। राज्य ही हमारे हैं, धनी ही हमारे हैं, राजस्व बाकी सब उड़ जाएंगे। ज्ञान होगा, पक्का होगा, नहीं देश का हमारे प्रधानमंत्री ही है, नहीं यार तो गांव का सरपंच है तो मालिक है। अरे गांव का मालिक होगा ना, तो जिला का मालिक कौन? कलेक्टर है अभी, लेकिन देश का मालिक कौन है? प्रधानमंत्री है। गांव का मालिक सरपंच हो सकता है, जिला का मालिक कलेक्टर हो सकता है, देश का मालिक एक प्रांत मालिक मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन पूरे देश का मालिक एक ही है, सरकार एक ही है। तो जो सरकार एक ही है ये पता चल जाएगा, पूरे ब्रह्मांड का एक राज्य महाराज है, तो कहीं मन भटकेगा ही नहीं, कहीं मन भटकेगा ही नहीं। फिर इसी का जैसे जैसे पानी पढ़ते जाएंगे, पानी पढ़ देंगे, मन में तहकीक पक्का होता जाएगा, राज्य पे ईमान पक्का होता जाएगा। इत जरा नूर जमाल बिना, इत जना नूर जमाल, इत बने यहाँ पर नूर जमाल में राज्य, राज्य नूर जमाल कहा हुआ, कहते राज्य महाराज के सिवाय, नूर जमाल के सिवाय गुजरात में तो कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं है तो एक राज्य है, उनके सिवा बाकी कुछ है ही नहीं। भाई नहीं को कुछ कहा जाता क्या? जो नहीं है नहीं कुछ कहा, जब नहीं है ही तो कुछ है ही नहीं है। कुछ होता तो नहीं कहा जाता, ये संसार नहीं के समान है, और नहीं मारे कुछ नहीं थे। सपना कुछ होता है क्या? ठीक है, नींद और सपना दिखाई देता है, लेकिन जब जागे तब कहा गया भी, जैसे जगने व सपना कहीं नजर नहीं आता है,
कहीं टिकता नहीं है, कहीं टिकता नहीं है। वैसे संसार में सपना है। सपना क्या कहा जाएगा? कुछ कहा जाएगा भी? कुछ नहीं है। ठीक इसी तरह से राज्य और जमाल ही है, उनके सिवाय बाकी कुछ है ही नहीं। सब झूठ है, सब असत्य है, सब क्षणभंगुर नाशवान है। रूह में कछु न समाए, रूह में कछु न समाए। इस इल्म के पढ़ने के बाद, ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद सुंदर साजी आत्मा के अंदर राज्य की सदस्यों कोई जा सकता ही नहीं है। कोई जाएगा ही नहीं। घर का अगर कोई मालिक है भी, कोई मालिक है घर का भी, और घर का मालिक घर में बैठा हुआ है, कोई दूसरा जा नहीं सकता है। घर का मालिक घर को छोड़ दिया हुआ है तो घुसी जा जाए कोई भी। ऐसे इस घर का मालिक राज्य महाराज है, और अगर हम राज्य को मालिक हमारा बना लिए हैं, दिल में बैठा लिए हैं, दूसरा कोई घुस नहीं सकता है। दूसरा मतलब कहते हैं ना, बहुत पकड़ लिया है, पेट पकड़ लिया है, देवी देवता पकड़ लिया है, हिम्मत नहीं, किसी ताकत ही नहीं है श्री को छू दे। बस एक राज्य महाराज को अपने दिल में बैठा लें, राज्य को अपना खसम बना लें, अपना मालिक बना लें। एक राजा की रानी, जो लड़की राजा की रानी बने तो कोई छू नहीं सकता, देख नहीं सकता है, कोई छुएगा। और हम राज्य के मालिक, राज्य हमारे मालिक है, हमें कौन छू सकता? बस सत्य हम राज्य बन तो जाए। जो राज्य के बन जाएंगे, ये भी जीवन सुरक्षित हो गया और अगला भी जीवन सुरक्षित हो गया। जब तक यहाँ संसार में जिए हैं, सुरक्षित जीवन है भी, कोई छू नहीं सकता है, कोई उठा देख नहीं सकता है। और शरीर छूटा तो राज्य ले गए, अपने घर ले गए। इस राज्य की पहचान होना बहुत गहरी बातें हैं सुंदर कि राज्य के, क्योंकि एक खिलवत चल रहा है। खिलवत माने होता है एकांत। एकांत उसी को रानीवास कहा जाता है, जहां राजा और रानी से तीसरा कोई जा सके ही नहीं, वो खिलवत कहलाता है, एकांत कहलाता है। खिलवत कहते हैं एकांत की वाणी है। जब खुलासा हो गया, स्पष्टीकरण हो गया कि राज्य ही मेरे धनी है, राज्य मेरे मालिक है, हमारा ध्यान राज्य में केंद्रित हो गया, एकाग्र हो गया, इसको खिलवत कहा जाता है। कहते हैं बस राज्य की पहचान होने के बाद बस दिल में राज्य की बैठक हो जाती है। मेरी खसम है, मेरी पत्नी है, मेरी सर्वस्व है, सब कुछ है। जब उनका दिल में आसन लग जाएगा, दिल में कोई घुसेगा ही नहीं। ये शरीर उनका हो गया, ये तन उनका हो गया, कोई छू सकता ही नहीं है इस शरीर को। ए बानी में मारे की, अब बताइए, आप सुनिए, ये वाणी मैं मारे की, ये जो वाणी है कुल्लम स्वरूप साहब है, ये कौन सी वाणी है? मैं को मारने वाली है। और मैं को जिसने मारा उसने खुदा को पाया हुआ है। आज तक किसी ने मैं को मार ही नहीं पाया है। फिर ऐसे कवि ने कहा हुआ ना, जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि तब मैं नहीं। कहते जहां मैं है, मैं हूं, वहां परमात्मा नहीं है। फिर मैं परमात्मा जान लिया है, मैं परमात्मा को पा लिया है। बिल्कुल झूठ, कोरा झूठ है। जहां जब मैं है, जहां मैं का भाव, वहां परमात्मा नहीं, जहां परमात्मा वहां मैं होगा ही नहीं। प्रेम गली अतिशायता में दोनों समाए। प्रेम का जो रास्ता है, गली है, वहां दो होते ही सुंदर साथ, प्रेम एक ही होता है। धनी से प्यार है, धनी ही होंगे भी, हम होंगे ही नहीं। इससे कहते आज तक दुनिया के जितने भी ग्रंथ आए हैं, शास्त्र आए हैं, पुराण आए, वेद आए हुए हैं, सबके अंदर मैं भरा हुआ है। कोई मैं को उस ग्रंथों को पढ़कर मैं को मार नहीं पाया भी। वरना सोचिए सुंदर सा जी, सुखदेव मुनि जैसा ज्ञानी कौन हो सकता भाई? वेद व्यास जैसा ज्ञानी कौन हो सकता है? अरे ब्रह्मा विष्णु जैसा ज्ञानी कौन हो सकता है? नारायण से ज्ञानी कौन हो सकता है? नारायण भी ब्रह्मा विष्णु ही अपने मैं को मार नहीं पाए, नहीं मार पाए। अब घटना सुनिए, जब ब्रह्मा सृष्टि को पैदा करने वाले, सृष्टि पैदा ब्रह्मा, अब ब्रह्मा जब ब्रह्मा के बेटे नारद करते हैं पिताश्री, और गोकुल के अंदर परमात्मा पारब्रह्म आए हुए हैं। ब्रह्मा कहते हैं गोकुल के अंदर पारब्रह्म आए हुए हैं, कहाँ आए हुए हैं, किसके घर आए हुए हैं? नारद कहते हैं अरे वो नंद बाबा घर आए हुए हैं। नंद बाबा कौन है? ताहिर है। ताहिर के यहाँ परमात्मा आए गए। ब्रह्मा कहते हैं मूर्ख, नारद तो मूर्ख है, कहीं हरि के घर परमात्मा आएंगे भी? ब्रह्मा सृष्टि को पैदा करने वाला नारद को मूर्ख बता रहा है। नारद कहते हैं भगवान एक बता, चलो पिताजी हमारा एक बता, चलो हमारी बात मान लो। सोचिए, नारद के कहने पर ब्रह्मा आते हैं और श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ वन भात खा रहे थे, वन में भात खा रहे थे, नाश्ता कर भोजन कर रहे थे।
ब्रह्मा ऊपर से देख रहे हैं कि हाँ यही है परमात्मा। नाथ कहते हाँ यही है, ये कृष्ण ही परमात्मा है। फिर ऊपर से कृष्ण ने क्या किया कि ब्रह्मा हमारी परीक्षा लेने आए ना वे, तो कृष्ण नाटक करते हैं क्या कि सबके ग्वाल बालों में पत्तल में से जुट्ठा खाते हैं, सबका जुट्ठा खाने लगे। फिर सारे ग्वाल वालों जुट्ठा खाने लगे। ब्रह्मा कहते यार ये परमात्मा रे, हीरो का जुट्ठा खा रहा है, कैसे परमात्मा हो सकता? ब्रह्मा नहीं पहचान कर पाया। सुंदर सा इंसान क्या पहचानेगा? फिर कृष्ण कहते अच्छा और मैं बताता हूं। तो जो ग्वाल बाल खा रहे थे ना वे, खा रहे थे टुकड़ा टुकड़ा, वो ग्वाल बालों के जो जुट्ठा खाया हुआ वो भी छिलकर कृष्ण खाने लगे। फिर ब्रह्मा कहते यार कैसे परमात्मा हो सकता है? फिर ग्वाल बाल जुट्ठा खा छिलकर खा जुट्ठा खा रहा है, ये परमात्मा ही नहीं सकता है। कृष्ण कहते और मैं बताता हूँ। कृष्ण मैं और बताता हूँ। बस एक ग्वालिया खा रहा था, एक ग्वालिया बालक खा रहा था। कृष्ण ने क्या किया, उसके मुंह में मुंह डाला अपना। फिर ग्वालिया के मुंह में मुंह डाला, निकाल के खा लिया मुंह में से। फिर अजानते ही बच्चों को नाक से क्या बता है? हम तो बड़े हुए नाक पोछ लेते हैं और बच्चे मुंह नाक से बता रहता है। सो कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मा कहते अरे जा रे नारद मूर्ख, कहीं कहीं परमात्मा हो सकता है क्या? हीरो के मुंह से मुंह में डाल मुंह खा रहा है, मुंह में डाल मुंह खा रहा, मुंह में से निकाल खा रहा है, कैसे परमात्मा होगा? ब्रह्मा इंसान क्या पहचानेगा? क्योंकि ब्रह्मा को अहंकार था। फिर मैं ब्रह्मा हूं, सृष्टि को पैदा करने वाला हूं, तो पहचान ले। फिर अब जो है जब सब लीला हो गई सुंदर साजी, ब्रह्मा परीक्षा लेना चाहे, परीक्षा लिया, गैया बछड़ा को चुरा दिया, ग्वाल बालों को छिपा दिया गुफा के अंदर। और श्री कृष्ण अब ब्रह्मा कहते मैं देखता हूँ कैसे परमात्मा होता है। श्री कृष्ण जितने गैया जैसे ग्वाल सब जैसे तैसे बन गए, एक साथ लीला करते रहे। ब्रह्मा आए, अरे ये क्या, ये कहाँ से उठा ले गैया बछड़ा ग्वाल बाल? तो गुफा में जब छिपाया तो गुफा को खोला पत्थर, वहां देखा वहां भी सोए, वहां भी यहाँ भी चक्कर काटा। तब ब्रह्मा समझ गया, फिर भी नहीं समझ पाया ब्रह्मा। तब श्री कृष्ण के अंदर बैठे राज्य ने थोड़ी सी माया अपने पर से खींची, अपनी माया का आवरण हटाया। फिर तब ब्रह्मा पता चल गया तो परमात्मा पार ब्रह्म है। कैसे पहचान हो गया? जब राज्य ने पहचान कराना चाहा तब पहचान कर पाया। फिर ब्रह्मा अपनी बुद्धि लगाता रहा, फिर परीक्षा भी लिया, नहीं पहचान कर पाया। और राज्य ने पहचान कराना चाहा तो आपने पर्दा हटाया, पहचान कर लिया। वही ब्रह्मा आकर स्तुति करता, हाथ जोड़ के ब्रह्मा कृष्ण के सामने गिड़गिड़ा कर रो रहा है। ओ भाग्यम नंद गो ब्रजेक्षाम ये मित्रम परमानंद पुरुष ब्रह्म सनातन। भागवत में आया अहो भाग्यम, अरे ग्वाल वालों का अहो भाग्य है, ग्वालियों का अहो भाग्य, नंद जसवा का अहो भाग्य, जिसके पुत्र रूप में, मित्र रूप में, सखा रूप में परमात्मा मिले हुए हैं, धन्य है। फिर अब ब्रह्मा को पता चला, ऐसे संग्रह हुआ। कहते हैं जितने भी सृष्टि के अंदर ब्रह्मा विष्णु जितने भी देवता हैं, कोई पहचान परमात्मा की, जब तक अहंकार रहेगा परमात्मा की पहचान होगी नहीं। आदि नारायण भगवान जो महाविष्णु भगवान आदि नारायण कहते हैं, वो भी तपस्या के प्रभाव से परमात्मा जानना चाहा। क्या जान लिया? क्या अगम जाने के निगम का खोज कुछ पचारे नहीं जान पाया। क्यों जान लिया सुंदर सा जी? नहीं जान सकता कोई इंसान, जब तक अहंकार इंसान है तब तक जो जान सकता ही नहीं। और आज तक किसी के अंदर से अहंकार गया ही नहीं। आज तक सृष्टि दृष्टि से अहंकार गया, और अहंकार की दुनिया पैदा, अहंकार से दुनिया पैदा हुई है। मोह तत्व है, मोह से अहंकार पैदा हुआ, अहंकार से जगत पैदा हुआ है। आज ने कहा एक को हम बहुत शायद मैं क्या बहुत हो जाऊं, हो गया दुनिया पैदा हो गई, तो अहंकार जाएगा कहाँ से? अहंकार ही बीज है, अहंकार सबका मूल है, इसे जाता ही नहीं है। ये अहंकार को माने अब बाणी आई है फिर, क्योंकि ये खुदा की पहचान कराने वाली, खुदा का पहचान, राज्य का पहचान है। बिना सूर्य के अंधेरा नहीं जाता है, बिना ब्रह्म ज्ञान के अज्ञानता नहीं जाएगी। इसलिए ये वाणी मैं मारे की, ये वाणी क्या मैं को मारने वाली है। जब मैं मरेगा तो बस बाकी कौन बचा भाई? खुदा बचा। मैं मरत खुदा बचा। भी मैं परमात्मा को जानना चाहता तो मैं ही मर गया, तो बचा कौन? खुदा बचा। मैं परमात्मा पाना चाहता हूं, मैं मर गया, खुदा बचा। भी इससे कहा जिसने मैं को मार दिया उसने खुदा को पा लिया। ये वाणी ही मैं को मारने वाली है। सुनी हुई मोमिन ने, जो कोई मोमिन होंगे इस वाणी को सुने होंगे। दुनी तरफ है की जीवती, दूनी तरफ की जीवती, जो मोमिन, जो कोई मोमिन ब्रह्म सिद्धि होंगे और वाणी को सुनने के भी
तो वाणी को सुनने के बाद जो है कि दुनिया की तरफ से मर जाएंगे, उनकी दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया मुर्दा स्वप्न हो जाएगी। ये वाणी ऐसी है। जो कोई ब्रह्म सिद्धि ब्रह्म आत्मा जो वाणी को सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, बोलेंगे, दुनिया तरफ से वो मर जाएंगे, उनकी दुनिया खत्म हो जाएगी। कबहू न रेवे इन्हें, कबहू न रेवे, कभी भी है ब्रह्म ज्ञान को पढ़ने के बाद ब्रह्म सिद्धों का जो है दुनिया का मैं नहीं होगा। मरना मतलब क्या है? मैं नहीं होगा। मेरे पास 100 बीघा धरती है, कुछ नहीं है धरती। मेरे पास 4 गाड़ियां, कुछ नहीं है, मर जाएगा। जो मेरा है, मेरी गाड़ी है, मेरे बंगले है, मेरे ये मर जाएगी, ये मरना है। सुंदर साथी, अब सपने का धन, सपने का मकान, सभी जमीन जायदाद का मैं भाई। अगर सपने में कोई राजा बन गया है, अकेले मैं राजा हूं, उसको क्या कहेंगे? सपने में राजा बना हुआ है। अब मैं तो राजा हूं भी, और तो सपने राजा है, झूठा राजा है। सपने को राजा को सुंदर झूठा ही कहा जाता है। होता नहीं, टूटी चारपाई उसके पास नहीं होती है, एक अदन्नी भी नहीं होती है पैसा के, वो सपना होता है। तो सपने का अगर सोई की शेड बना हुआ तो है तो सपने संसार है। कोई 100 बीघा धरती वाला मालिक बना हुआ, कोई 4 गाड़ी वाला है, कोई लखपति करोड़पति है तो सपने का है, झूठा है। एक ज्ञान मिलने के बाद जो है दुनिया की जो मैं होती मर जाती है। फिर न शरीर मेरा है, न परिवार मेरा, न संसार, कुछ नहीं है, बस एक राज्य है। राज्य सब कुछ है। फिर जब संसार का मैं मरा भी तो राज्य मिल गए। सुंदर साजे, अरे क्या आप लोग किसान हैं, खेत में बीज बोते हैं, बीज मिटता है तब वृक्ष बनता है, बीज मिटने के बाद वृक्ष बनता है। फिर जब तक बीज नहीं मिटे तो वृक्ष बनता ही नहीं है। ऐसे बीज मतलब क्या? अहंकार है। अहंकार मरेगा तब जाकर करके वो परमात्मा पार ब्रह्म का ज्ञान मिलेगा। तो जितने भी जो है कि अहंकार लिया दिल पर, परमात्मा से दूर रहा है। और ये वाणी आई है अहंकार को मारने वाली है। दुनिया के अहंकार को, ज्ञान का अहंकार नहीं, धन का अहंकार नहीं, शरीर की सुंदरता का अहंकार नहीं, शरीर के बाल का अहंकार, किसी प्रकार अहंकार रहेगा ही नहीं। ऐसी वाणी है। गैब बातें महबूब की, गैब बातें महबूब की। महबूब इंद्रावती कहती गैब बातें महबूब की, जो महबूब अक्षरातीत प्राण वल्लभ प्रीतम हैं, उनकी बातें गैब में छिपी ही बातें हैं। उनके दिल की जो छिपी बातें, छिपी राज है, फिर छिपे रहस्य है, फिर वो वाणी माया हुआ। परम धाम के अंदर अनादि काल से हम थे, अनादिकाल से थे। इस के दिल में क्या है वो जान ही नहीं पाए। सुंदर साहब जी जान ही नहीं पाए, अब पता चल गया। ये राज्य के दिल के बाद सारे आए हुए कहते ना, जब तक परमधाम से राज्य बाहर नहीं, रूहें बाहर नहीं आई थी तो राज्य राज बने थे। क्या थे? राज थे, राज। अब खेल में आ गए तो राज खुल गया। फिर अरे इनका राज कौन जाए? इनका राज यही जाने, फिर इनका राज यही जाने, फिर और राज्य राज ही थे। कोई जान नहीं पाए थे। फिर अक्षर बंग जान पाए, और श्यामा जी नहीं जान पाए, रूहें नहीं जान पाई, और कौन जान पाएगा? अब राज्य महाराज रूहों के खेल में उतार कर अपने दिल का राज खोल दिया हुआ। वाणी राज्य के दिल का राज है। दिल में क्या छिपा हुआ है? राज्य के दिल में क्या छिपा हुआ है? राज्य के दिल के अंदर जो है कि छिपा है केवल मात्र इश्क छिपा हुआ है। तो इश्क छिपा, प्यार छिपा हुआ है, और उस प्यार के कण कण के अंदर जो है कि एक ही राज छिपा हुआ है। हम रूहों को कितना सुख देने, कितना लाड़ करें, कितना प्यार करें, ये राज है। अगर ये पता चल गया होता है तो हम तो कभी जो है कि इश्क का दावा ठोकते नहीं कि मेरा प्यार ज्यादा है। ये पता ही नहीं चल पाए परमधाम के अंदर कि राज्य महाराज के दिल में हमारे इश्क भरा हुआ है, प्यार ही प्यार भरा हुआ है, लाड़ ही लाड़ भरा हुआ। हम कभी इश्क का दावा नहीं ठोकते। सुंदर साज अब पता चला वाणी से भी कि राज्य के दिल के अंदर सिर्फ मेरे लिए प्यार भरा हुआ है, लाड़ भरा हुआ है। इससे कहते हैं दिल का जो राज है, ये वाणी में आ गया है। बीचे बका खिलवते, बीच बक्का खिलवत, बीच बक्का अखंड ब्रह्मधाम खिलत मूल मिलावा के अंदर, उस मूल मिलावा के अंदर राज्य के दिल का जो राज है, जो भेद जो मर्म है, जो कभी कोई जान पाया ही नहीं श्यामा जी को पता चल पाया, नहीं रूह को पता चल। जब श्यामा जी नहीं जानी तो कौन जानेगा? श्यामा जी राज्य की अर्धांगिनी है, आराधनी शक्ति है, आनंद स्वरूप है। श्यामा जी नहीं जान पाई। अगर श्यामा जी पता चल गया होता तो श्यामा जी इसका दावा ठोकती नहीं कि मेरा प्यार ज्यादा है।
नहीं पता चल पाए। आज सोचिए, ये परम धाम से बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण जागरण प्रमाण हो गया है। परम धाम में रहकर हमें परम धाम को जाना नहीं, परम धाम में रहकर राज्य को अपने जाना नहीं, परम धाम में रहकर राज्य दिल के राज को नहीं जाना नहीं, और आज सब कुछ जान रहे हैं। हो गया परम धाम से बड़ा, परम धाम से महत्वपूर्ण हो गया। ऐसे वाणी में कहा कलश की पहली चपाई है जागनी का प्रण। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोगे, 3 लाख 34 करके चारों के यामे भोगे। जब वाणी से आत्मा को जगाएंगे, आत्मा की पहचान करेंगे, आत्मा की जागृति होगी, तब पता चलेगा फिर कि ब्रिज में हम रहे तो लेकिन ब्रिज का सुख नहीं ले पाए, रास में सुख नहीं ले पाए, परम धाम में रहकर परम धाम में सुख नहीं ले पाए, और जागने ब्रह्मांड के अंदर ब्रिज का भी सुख है, रास का भी सुख है, और परम धाम भी सुख है, और जागने ब्रह्मांड का भी सुख है। कितना महत्वपूर्ण हो गया, ब्रिज से महान हो गया है, रास से महान हो गया, परम धाम से महान हो गया है जागने ब्रह्मांड, क्योंकि वाणी ज्ञान आ गया है। इसे ज्ञान के आने से सुंदर सा ये ब्रह्मांड ही महत्वपूर्ण हो गया। ये ज्ञान परम धाम में नहीं मिलेगा, मिलेगा परम धाम में, परम धाम में राज्य मिलेंगे, परम धाम मिलेगा, वाणी नहीं मिलेगी। लाख कोशिश करेंगे, अगर मिल गया होता तब तो हम आते क्यों परम धाम से, यहाँ भेजते ही क्यों राज्य महाराज, वही पढ़ा देते, हमको बता देते भी। ये वाणी नहीं दे सकते परम धाम में, राज्य ज्ञान नहीं दे सकते परम धाम में, पहचान नहीं दे सकते, इसलिए खेल में उतारा हुआ सुंदर सा जी। इससे कहते हैं राज्य मिल जाएंगे, कहीं भागते हैं कहीं जाते नहीं, परम धाम के जाने राज्य परम धाम मिल जाए, लेकिन ये ज्ञान नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर लाख कोशिश करेंगे ज्ञान नहीं मिलेगा। ऐसा सुंदर गोल्डन चांस है फिर। इससे कहते बार बार कहते हैं वाणी को पधराइए, वाणी को लाइए, वाणी मंथन करिए, तो पता चले राज्य दिल का राज क्या है, राज्य क्या है, हम क्या है, ये वाणी बताएगी। वाणी नहीं पढ़ेंगे जीरो, कुछ नहीं, फिर कुछ जान ही नहीं पाएंगे, फिर मात्र खाली जो सुंदर ठीक है परम धाम कर, परम धाम मिल जाए, तारता मिल गया, लेकिन कुछ नहीं, सुख नहीं मिलेगा। जैसे जो है कि समुद्र के अंदर एक लोटा पानी डाल दो समुद्र बन गया, उसको क्या पता है समुद्र क्या होता है, तो समुद्र में जाकर समुद्र बन गया, उसको नहीं पता चलेगा। ऐसे हम भी जाकर परम धाम जाकर के समुद्र रूप हो जाएंगे, नहीं जान पाएंगे। अब जानने का मौका, अब चांस है, फिर अगर अब नहीं जाना तो नहीं जान पाएंगे। सुंदर सा जी, हके भेजी मुझ ऊपर, हके भेजी मुझ ऊपर, कौन कह रहे हैं, सिंधरावती जी कह रहे हैं। हे सुंदर साजे राज्य हक में राज्य मारने, राज्य मारने देख एलम ये ज्ञान अपने दिल का राज मेरे माध्यम से भेजा हुआ है। ये वाणी कहने वाली कौन है, सिंधरावती है। सिंधरावती द्वारा वाणी कही गई, राज्य में इंद्रावती को मोहरा बनाया, माध्यम बनाकर वाणी कहा हुआ है। इससे कहते हैं राज्य मानने दे कि मेरे वास्ते वाणी भेजा हुआ है, मेरे वाले सब सुंदर सा वास्ते वाणी भेजा हुआ है। हमें सुंदर सा वास्ते वाणी आई है, और हम वाणी पढ़े ही नहीं थे, आई हमारे वास्ते, हम वाणी पढ़े ही नहीं, कितने बड़े गुनाहगार बनेंगे भाई। फिर राज्य का कोई दोष नहीं होगा। फिर राज्य का हमने सारा ज्ञान तुमको भेज दिया था, सारा इल्म तुमको दे दिया था, तुम न पढ़ो, हम क्या करें भाई। परोस दिया थाली, परोसा व्यंजन से थाली हमारे सामने परोसा हुआ, अब मुझे खाना है, खाली भी मुंह में डालना है, वो भी हमने करें, क्या थाली हमारे अंदर आएगी भी, भोजन हमारे अंदर आएगा, भोजन तो मुझे करना ही पड़ेगा। ऐसे नाना प्रकार सुखों से भरा हुआ, रस से भरा हुआ, राज्य के सुखों से भरा हुआ ये वाणी है। मात्र खाली अब परोस तो दिया राज्य ने, हमें भोजन उठाकर करना है, वाणी पढ़ना है। अब तो हम सोचते हैं कोई इस समय जो है कि कोई बहन कोई भाई, हाँ ठीक है कोई कोई होंगे भी, लेकिन देखा जाए तो ऐसा कोई गवाह, ऐसा कोई होगा नहीं जो पढ़ा लिखा ना हो, वाणी नहीं पढ़ा पावे। इस समय जमाना गया है, फिर होंगे कोई 1% 2% लोग जो नहीं पढ़े लिखे होंगे, बाकी तो सब लोग पढ़ लिख लिए हैं, समझ सकते हैं। फिर और नहीं समझ सकते हैं तो वाणी तो टीका हो गया, अर्थ हो गया है। अब टीका हो गया, अर्थ हो गया तो समझ सकते हैं। सुंदर सा जी, ये राज्य इतनी मेहर है कि पहले हमारे जमाने के पहले, आज से 25 साल पहले कितनी सुंदर साथ है, 400 वर्ष हो गया चले वाणी पढ़ नहीं पाए, वाणी देख नहीं पाए। भी अब पर देखे तो समझ नहीं पाते थे, पता नहीं ये कौन सी भाषा है, कई भाषाओं में वाणी आई समझ आता ही नहीं है, और टीका हो गया, टीका